व्रती आया और मान्यो, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की भावना। लोक कल्याण के लिए जाना पड़ेगा, समदान, समयदान, अंशदान लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा पेटा खोलना पड़ेगा, थोड़ा स्वार्थ से उबरना पड़ेगा, निज स्वार्थ मोह से ऊपरे निज दिव्य रूप पहचानना पड़ेगा अपने आप को। किस लिए आए हैं? ये कीड़े मकोड़े और हमारे में अंतर क्या है? वो पेट और प्रजनन तक सीमित है, क्या हम भी पेट प्रजनन तक सीमित रहने के लिए आए? ये तो कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बकरी, जितने जीव जंतु जानवर है सब कर लेते हैं। क्या हमारी तुलना बस उसी से है? इस मंच को सामान्य मंच के रूप में मत ले लीजिए। ये वो मंच है जिसने जितने जाने कितने मर्दों को न केवल बचाया है बल्कि इतिहास बना दिया, बल्कि धरती का शानदार यादगार पल बना दिया। एक ऐसा ही कोई था जो कंपटीशन में फेल हो गया और फेल होने के बाद चला गया ऋषिकेश के घाट पर, और ऐसे ही व्रती आया वरो मान्यो, एक ऋषि परिव्रज्या कर रहा था और उस ऋषि ने उस मरते हुए बच्चे को देखा कि ये बच्चा सब कुछ खो दिया, कर्ज लेके आया था, फेल हो गया, अभी इसका जीवन समाप्त करने के मूड में है। उसके एक्शन को देख करके ऋषि ने जज कर लिया, रिसर्च करता, खोज करता, और वो जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं। व्रती आया वरो मान्यो, वो मरता हुआ व्यक्ति उस ऋषि के पास नहीं गया था, वो ऋषि गंगा घाट पर गए थे, उसने मरते हुए व्यक्ति को देखा था, बुला करके कहा, बेटा सुन, ये भारतीय संस्कृति की ये साहित्य ले, इससे जुड़ जा, इसका स्वाध्याय कर ले, उसके बाद तू चिंतन कर लेना अपने डिसीजन के बारे में, फिर से एक बार चिंतन कर लेना। उस भारतीय संस्कृति ने उस व्यक्ति को न केवल बचाया बल्कि पूरी धरती पर मिसाइल मैन के रूप में स्थापित कर दिया, जिसको आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। यह है भारतीय संस्कृति की ताकत, यह है हमारी भारतीय संस्कृति जो मरते हुए को न केवल बचाती है बल्कि उसे पूरे विश्व में आदर्श के रूप में स्थापित कर देती है। आपने टीवी पर सीरियल देखा है ना, जब अगले दिन सीरियल देखने जाते हैं तो एक दिन पहले वाला 1 मिनट के लिए आता है कि नहीं? वो रिकैप इसलिए आता है कि आप पिछले दिन से फिर से अपनों को जोड़ सके। कल की कथा में आपने हम अच्छे श्रोता कैसे बने और उसका लाभ की आज वास्तव में 90% क्या 99% लोग अच्छे श्रोता के रूप में यहां नजर आए। वो तन्मयता, कल ऐसा लग रहा था पेंडुलम हिल रहा है, मैं बार बार कह भी रहा था कि क्या 5 दिन हिलते ही रहेंगे, और आज ऐसा लग रहा था ये आगे छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, पालथी मार के बैठी हैं, ये भैया लोग, ये सब युवा बच्चे बहुत बड़े बड़े उम्र के नहीं है, और ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा हिमालय की खो कंदरा में कोई ऋषि साधना के लिए बैठे। ये सौभाग्य है भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का। कल आपने सूत्र सुना था कैसे अच्छे श्रोता बनते हैं, कथा की आवश्यकता क्यों है, इस कथा से हमें पहुंचना कहां। आज आपने सूत्र सुना कि आपके समस्या को लेकर के देवर्षि नारद वैकुंठ लोग जाते हैं, और केवल एक ही बिंदु था कि आखिर इस पूरी सृष्टि में देवर्षि नारद एक ही क्यों रह गए। क्यों देवर्षि? ऋषि बहुत सारे, देवता बहुत सारे, और आपने देखा देवर्षि नारद के जीवन के सूत्र को कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहि न आवे लाज। वहां से चलते हुए फिर देखा उनके अंदर जिज्ञासा की प्रबल वृत्ति को, प्रबल इच्छा शक्ति को, जिसको हम लोगों ने उसके पहले वो चिंपैंजी वाले उदाहरण से भी समझा था कथा में जब शुभारंभ किया था, तो उसको आपने सुना। और फिर वहां से उनकी जिज्ञासा को देखते हुए कि किस प्रकार परिस्थितियां डमाडोल होती रही, कभी पास होते रहे, कभी फेल होते रहे, लेकिन जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई और आस्था संकट नहीं आया। हमारी जरा सी परिस्थिति डगमगाती है तो अनास्था आ जाती है, वहां से भी आस्था संकट आ जाता है और स्वयं से भी विश्वास उठ जाता है। 2-4 बार असफल हो जाते हैं बच्चे, अपना विश्वास ही खो बैठते हैं। अरे इतिहास उठा के पढ़िए ना, अभी विश्व विकलांगता दिवस था, जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैर गवाए और एवरेस्ट में प्रथम महिला चढ़ने वाले, एवरेस्ट को चढ़ने वाली बन गई। जाने कितने लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में इतिहास रचा है। अभी एक बच्ची को देख रहे थे, दोनों हाथ नहीं है, पैरों से लेखन करके वो लेखन का कार्य कर रही है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अगर व्यक्ति ने अपनी जिजीविषा नहीं छोड़ा तो विषम परिस्थितियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि एक बात याद रखिएगा, विषमता में ही शानदार निर्माण होता है।
भगवान जब विषम परिस्थिति दे तो समझ जाइए आपके जीवन को उछालना चाहता है। आज आपने देखा कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने उस विषम परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को बनाए रखा, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखा, वो चले। और 3 सूत्र हमने सुना। पहला सूत्र था लोक कल्याण कृत, अर्थात लोक कल्याण की भावना। दूसरा था धर्म धारणा संप्रसार का, अर्थात धर्म के अंदर जो भ्रांतियां प्रवेश कर गई हैं उन भ्रांतियों को निकालना है, उन भ्रांतियों को हटाना है, उन भ्रम को समाप्त करना है। उस भ्रम को समाप्त करके वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को लेकर के लोक कल्याण की भावना से तीसरा सूत्र था व्रति आया वरो मान्यो, अर्थात विशुद्ध वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को लेकर, ऋषि के चिंतन को लेकर, लोक कल्याण की भावना से, अपने स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए लेकर के, और फिर एक दूसरे स्थान पर जाना है, परिव्रज्या करनी है। और ऐसे व्यक्ति को विश्वास मानिए तीनों लोकों में कहीं भी जाने आने की छूट मिल जाती है। फिर उस व्यक्ति से सभी को अपना कल्याण ही कल्याण महसूस होता है। सभी इंतजार करते हैं कि कब ऋषि आवे, देवर्षि आवे, कब हमारे जीवन के लिए कुछ उपयोगी सूत्र हो जाए।